नमस्कार साथियों, आज मैं एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। कई दिनों से मैं सुन रहा हूँ, लेकिन देख रहा हूँ और अलग अलग जगह से जो खबरें आ रही हैं उन सब पर मैं आज आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। देखिए, देश में बढ़ रहे हैं महिलाओं पर, बच्चियों पर अपराध। कौन है इसके लिए जिम्मेवार? अभी आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की घटना हो, बिहार की घटना हो, उत्तर प्रदेश की घटना हो, और अभी एक नई घटना है उत्तराखंड और महाराष्ट्र की। और जिस प्रदेश में भी ये घटनाएं होती हैं उस प्रदेश के मुख्यमंत्री विपक्ष को सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि इस पे राजनीति कर रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही हैं, दुर्घटनाएं बच्चियों के साथ हो रही हैं, और राजनीति कौन कर रहा है? अगर सत्ता पक्ष वाले राजनीति बताते हैं, जब विपक्ष वालों की सरकार में जाते हैं तो वो इसे राजनीति बता देते हैं, और परेशान आम जनता है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? देखिए, पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल के अंदर जो दुराचार हुआ, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं रोज़ हो रही हैं, बिहार में भी ऐसी घटनाएं रोज़ हो रही हैं, मध्य प्रदेश में भी ऐसी है, राजस्थान में भी ऐसी हैं, दिल्ली में भी हैं, और उत्तराखंड में एक 16 साल की बच्ची, 16-17 साल की बच्ची, जिसके साथ वहाँ के अनुबंधित बसों के ड्राइवर, कंडक्टर और स्टाफ ने उसके साथ दुराचार किया। और जिस तरह पुलिस ने 4 दिन तक उसको एफआईआर भी दर्ज नहीं की, ये 10-8 दिन बाद उसकी एफआईआर दर्ज हुई है। कितनी घोर निंदा करोगे उतना कम है। ये एफआईआर दर्ज नहीं करते। इसी तरीके से चाहे पश्चिम बंगाल हो, वहाँ भी 12-14 घंटे बाद घटना की एफआईआर दर्ज हुई। महाराष्ट्र में भी 4-5 दिन बाद उसकी एफआईआर दर्ज हुई। जिस पत्रकार ने ये मुद्दा महाराष्ट्र का उठाया, बदलापुर का, उस पत्रकार को परेशान किया गया। ये क्या है? जनता सड़कों पे आती है तो प्रशासन उस पर लाठी चार्ज करता है, जनता ना आए तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो देश की जनता को अब ऐसे हर मुद्दे पर सड़कों पर आना पड़ेगा, तभी ये सरकार सुधर सकती है। और ये क्यों ऐसा हो रहा है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, वहाँ का प्रशासन जिम्मेवार है, या हमारी न्यायपालिका जिम्मेवार है? और अगर ये तीनों जिम्मेवार नहीं है तो क्या हम और आप जिम्मेवार हैं? अगर वहाँ के मुख्यमंत्री का आदेश सख्त हो, प्रशासन सख्त कार्रवाई करे और न्यायपालिका तुरंत उस पर निर्णय दे और कठोर कार्रवाई हो और ऐसी नजीर बने कि ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों के रूह कांप जाए, तो मुझे लगता है शायद ऐसी घटनाओं पर ब्रेक लगाया जा सकता है। लेकिन आज किसी भी दिन कोई भी अखबार उठा करके देखो आप, उसमें सबसे ज़्यादा घटनाएं इसी तरह की मिलेंगी, और प्रशासन हाथ पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। ऐसा क्यों है? क्यों नहीं ये चाहते? क्यों सरकारें इसकी तरफ से आंख मूंद करके बैठी हैं? ये आप और इसके लिए आप और हम भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम अपराधियों को वोट देते हैं। हम एक दूसरी पार्टी से जुड़े हुए होने के कारण जब वो पार्टी अपराधी को टिकट दे देती है तो हम उस पार्टी से जुड़े होने के कारण उस अपराधी को वोट दे करके उसको सांसद और विधायक बनाते हैं, और वो अपराधी और उसके कारिंदे इन घटनाओं को अंजाम देते हैं, या ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों को संरक्षण ये नेता देते हैं। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हमारे देश में ऐसा कानून क्यों नहीं बना पाते ये राजनेता? ये संसद में ऐसा कानून क्यों नहीं बना पाते ये राजनेता
कि इस तरह की हरकत करने वाले, इस तरह का अपराध करने वालों को सरेआम चौराहे पर खड़े करके फांसी दी जाए, ताकि जनता उस फांसी को लाइव देखे और अपराध करने से पहले उसकी रूह कांप जाए कि अगर तूने ऐसा किया तो तेरे साथ भी चौराहे पर ऐसा होगा। और जब मैं देखता हूं कि महिलाओं के साथ अपराध हुआ, तो जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी की महिलाएं ही उस सरकार को बचाने के लिए और उस बेटी के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बेटी बेटी होती है, वो किसी की भी हो। इन सरकारों ने अपने मकड़ जाल में फंसा करके देश की जनता को बर्बाद कर दिया। आप लोग कहेंगे कि ताऊ भी किसी पार्टी का सपोर्टर है, सब हैं, मैं भी हूं, आप भी हैं, लेकिन मैं किसी का अंधभक्त नहीं हूं। मैं गलत को गलत और सही को सही कहता हूं। सरकार किसी की भी हो, वो चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, दिल्ली हो, कोई सरकार हो, इसकी जिम्मेवारी किसकी बनेगी? और जब तक इन अपराधों पर जिम्मेवारी तय ना हो, इन अपराधों पर लगाम लगाना बड़ा मुश्किल होगा। और इन अपराधों के लिए हम और आप जिम्मेवार हैं, और हमें और आपको ये जिम्मेवारी संभालनी पड़ेगी। और अगर कहीं भी अपराध हो तो ये मत देखना ये किसकी बेटी है, उसको अपनी बेटी समझकर उसके साथ खड़े हो और सरकार की आंख में आंख डाल करके उसको जवाब दो। जब ये नेता तुम्हारे द्वारे वोट मांगने आए तो इनसे पूछो कि हमारे बच्चों के साथ ये अपराध हुआ, ये घिनौनी हरकत हुई, तो जिम्मेवार कौन है? तब तुम कहाँ थे? तुमने संसद में क्या सवाल उठाया इन बच्चों के बारे में? तुमने विधानसभा में क्या सवाल उठाया? तुम्हारी सरकार ने क्या कार्रवाई की? ये सवाल आपको पूछना चाहिए। वो किसी भी पार्टी का सांसद विधायक हो, वो सांसद विधायक बाद में है, पहले आपका चुना हुआ नुमाइंदा है, और उस नुमाइंदे की जिम्मेवारी बनती है आपकी सुरक्षा की। क्योंकि इन नेताओं के बच्चों के साथ नहीं होगा, इनके पास तो सुरक्षा रहती है हमेशा। ये होगा तो आपके और हमारे बच्चों के साथ होगा। सोचना जरा और बताना कमेंट में कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है, प्रदेश का मुख्यमंत्री या प्रशासन या हमारी न्यायपालिका या ये तीनों? अगर ये नहीं तो आप और मैं, हम सब आम जनता, कौन जिम्मेवार है इसका? और इस समस्या का समाधान और क्या हो सकता है? आपकी अगर कोई राय हो तो लिख देना कमेंट में, क्योंकि अपशब्द कहना मुझे ना अच्छा लगता है ना मुझे सुनना अच्छा लगता है किसी के बारे में। बहुत से लोग आते हैं कमेंट में अपशब्द लिखते हैं, उससे वो अपना ही माइंड बता देते हैं कि हम गलत कितने हैं। इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार से सवाल करना सीखो, क्योंकि आज वो उसकी बेटी है, कल हमारी बेटी होगी, परसों आपकी बेटी भी हो सकती है। जागो और इन दरिंदों के खिलाफ लड़ना सीखो। फिर किसी एक मुद्दे पर आपके बीच बहुत बहुत धन्यवाद।